अभी हिंदुस्तान में सिर्फ एक ही आवाज चल रही है, लेट्स गो मेसी मेसी। ये क्या है? सो ये जो दृश्य है वो है सॉल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता से, जहां पे पब्लिक ने सीट उखाड़ के फेंक दी, पानी की बोतलें फेंकी, बैनर्स तोड़ दिए, मतलब बहुत कुछ किया पब्लिक ने। और ये न्यूज ऑलरेडी ग्लोबली चल चुकी है। और इसके बाद सिर्फ एक ही क्वेश्चन उठने वाला है ग्लोबली, इंडियंस के सिविक सेंस के ऊपर। बट ये हुआ कैसे? तो जिसको भी कॉन्टेक्स्ट नहीं पता उसको मैं बता देता हूँ कि फुटबॉल के जो गोट प्लेयर है जिसका नाम है लियोनेल मेसी, इंडिया टूर पे है। वो इंडिया की 4 सिटीज घूमने वाले, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई या दिल्ली। कोलकाता फुटबॉल के लिए बड़ा क्रेज है। उनकी पहली इवेंट होने वाली थी कोलकाता के अंदर ही, जहां पे टिकट बिकी थी 4366 रुपीज से लेके 20,000 तक। और कुछ लोगों ने तो 10 लाख रुपीज पे किया मीट एंड ग्रीट के लिए, सेल्फीज लेने के लिए, ग्रुप फोटोज के लिए। और लोग 4 से 5 घंटे से वेट कर रहे थे। और जब मेसी जब स्टेडियम के अंदर एंटर होते तो उसके अराउंड सिक्योरिटीज है, ऑर्गेनाइजर है, वीआईपी लोग है, पॉलिटिशियन है, मीडिया के लोग हैं। वो स्टेडियम के अंदर 5 से 10 मिनट आते और चले जाते हैं। ना पब्लिक से इंटरेक्शन होता है, ना माइक पे कुछ बोलते हैं, ना पेनल्टी राउंड होता है, कुछ भी नहीं। मतलब वो आए और चले गए। तो लोगों का पैसे का क्या? ये इवेंट के जो ऑर्गेनाइजर है शताद्रु, उनको ऑलरेडी डिटेन कर लिया है। बट क्वेश्चन ये है कि पब्लिक के पैसों का क्या? उनको रिफंड मिलना चाहिए ना। जिस चीज के लिए वो आए थे उनको तो वो मिला ही नहीं। बट मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि जब भी हम इंडियंस किसी चीज से नाराज होते हैं, गुस्सा होते हैं, तो लॉ एंड ऑर्डर हाथ में क्यों ले लेते हैं? क्या हम इंडियंस ही ऐसा करते हैं या बाहर के लोग भी ऐसा करते हैं? क्या इसका रास्ता कोई पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं है? सो ये वाला वीडियो देखो और उसके बाद बताओ कि भाई इसमें से अगर तुम क्राउड में पब्लिक हो, एज अ पब्लिक, तुमने 5,000 12,000 की टिकट खरीदी, तुम यहाँ पे बैठे हो, तुमको कैसे दिखेगा मैसी भाई? मतलब वीआईपी लोग, सिक्योरिटीज वाले, ऑर्गेनाइजर्स, पॉलिटिशियंस, इन लोगों ने भाई पूरी इवेंट को ऐसा हाईजैक कर लिया था कि समझ ही नहीं आ रहा था भाई। वो लोग अपने फैमिली वालों को लेके आते हैं, फोटोज ले रहे, मतलब उसको ऐसा ट्रीट कर रहे हैं। वो भाई मैसी है, वो गोट प्लेयर है फुटबॉल का, वो इंटरनेशनल पब्लिक फिगर है, उसको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं भाई फोटो के लिए। जो इवेंट 40 से 45 मिनट की थी, वो सिर्फ और सिर्फ 20-22 मिनट में खत्म हो जाती है। 2 दिन के बाद पता चलता है कि मेसी उस जगह से, मतलब कोलकाता से सॉल्ट लेक स्टेडियम में से क्यों गए। उसका रीजन बस एक ही था कि बहुत सारे लोग जो ऑटोग्राफ लेके आते थे टी शर्ट पे ऑटोग्राफ लेने के लिए, तो पेन से उनकी बॉडी को स्क्रैच हो गया। और क्राउड इतना क्रेजी हो गया था, उनको समझ ही नहीं आ रहा था भाई अब करना क्या है नेक्स्ट। तो सिक्योरिटी उन्होंने बोला कि भाई यहाँ से निकलना बहुत जरूरी है, क्योंकि पब्लिक पागल हो गई थी। नॉट अबाउट द कि जब मैसी था तो उनके ऊपर बोतलें फेंकी गई, ये अगर कोई बोलता है तो ये झूठ है। मैसी जब निकल गए उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन और निकला है, बट उससे पहले ये सब चीजें नहीं हुई थी। बट क्राउड की वजह से मैसी को निकलना पड़ा वहां से। तो ये था कोलकाता का। बट कोलकाता वालों ने 70 फीट का मैसी का स्टेच्यू बनाया है भाई। आई डोंट नो, इसके ऊपर तो मैं कोई कमेंट कर ही नहीं सकता। एक बात समझ लो कि मैसी का स्टेच्यू अर्जेंटीना में नहीं है, उसके देश में नहीं है ऐसा। ना कि वो जिस टीम के लिए खेल रहा है मायामी के लिए, उसके लिए भी नहीं है, वहां अमेरिका में भी नहीं है, बट इंडिया में है। मैसी की सिर्फ सेकंड टूर ही है, बट उसके पास स्टेच्यू है 70 फीट का। दिस इज इंडिया, इट्स कॉल्ड इनक्रेडिबल इंडिया। सो नाउ बात करते हैं हैदराबाद सिटी की। बैगन का वादा नहीं करने का, ठीक है। सो मेसी कोलकाता का केओस खत्म करने के बाद 7:30 के अराउंड वो हैदराबाद पहुंचते हैं। और उसके बाद हैदराबाद की जो इवेंट थी वो बहुत ही अच्छी स्मूथ रही। बट 2 इंसिडेंट है जो अभी भी क्या है ना, सोशल मीडिया पे बड़े फेमस हुए थे। पहला तो वो ये कि तेलंगाना का जो सीएम है रेवंत रेड्डी, उनको जब मेसी ने बॉल पास किया तो भाई ने बॉल कई बार फेंक दिया। तो इंडियन पब्लिक ने तो इसके ऊपर कोई रिएक्ट नहीं किया। बट यहाँ के जितने भी मैसीज के फैन है यहाँ पे, यूएस में, कनाडा में, यार हर जगह पे, वो लोगों ने भाई बहुत सारे वीडियोस बनाए इस चीज के ऊपर कि भाई ये कोई बच्चा खेल रहा है यार, बट वो बच्चा नहीं है भाई, वो सीएम है तेलंगाना का। ऐसे वीडियोस है, आप ऑनलाइन सर्च कर लेना। और दूसरा बात ये है, आई डोंट नो कितने लोगों ने नोटिस किया ये सच है या नहीं है, बट मैंने भी कुछ रिसर्च करी है, नोटिस कर रहा था, मैंने भी वीडियोस देखी, उसके ऊपर से पता चला कि राहुल गांधी बात कर रहे थे मेसी के साथ में, वो भी स्पेनिश में। आई डोंट नो इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि मुझे नहीं पता राहुल गांधी को स्पेनिश आती है नहीं है। बट ये बात बहुत लोगों ने नोटिस करी कि वो स्पेनिश में बात कर रहे थे। तो आई डोंट नो ये सच है या नहीं है, कमेंट में बताना मुझे कि भाई ये बात सच है या नहीं है। बट अगर करते हैं, स्पेनिश आती है लैंग्वेज, तो आई डोंट नो, वेल एंड गुड मैन, अच्छी बात है। नाउ बात करते हैं मुंबई की, आमची मुंबई की। भाई December 14 को मैसी फिर मुंबई में गए। 4 सिटीज में से 3rd सिटी थी मुंबई में गए। भाई यहाँ पे जो केओस कोलकाता में हुआ था उसकी वजह से इन्होंने पुलिस बंदोबस्त बहुत अच्छा किया था मुंबई पुलिस ने। 2000 ऊपर पुलिस पर्सनल थे। तो भाई पब्लिक ने चीयर्स भी किया, पब्लिक ने प्रेज किया मुंबई पुलिस को, भाई अच्छा खासा बंदोबस्त किया था। तो ये हुआ ही नहीं, ये केओस मचा ही नहीं मुंबई के अंदर। फिर उसके बाद बात करते हैं एंट्री की। भाई मैसी की जो एंट्री थी वो बहुत गजब की रही।
और उसके बाद ये वाला बड़ा फनी मोमेंट है कि जब महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने जब माइक हाथ में लिया और जैसे ही बात करना स्टार्ट किया भाई लोगों ने बू करना स्टार्ट कर दिया। नमस्कार मुंबई। और भाई ने अपना 100% ब्रेन यूज किया, सीधा चालू कर दिया। गणपति बाप्पा, गणपति बाप्पा। और मुंबई में भी सेम कहानी हुई जैसे कोलकाता में हुई। यहाँ पे सेलिब्रिटीज या पॉलिटिशियनों ने या पॉलिटिशियन की फैमिलीज ने सबने भाई बड़े बड़े वीआईपी लोगों ने घेर के ही रखा था, बट इतना ज्यादा नहीं जो ऐसा कोलकाता में हुआ था। जैसे कि देवेंद्र फडणवीस की वाइफ है, उन्होंने सेल्फी ले रहे थे देखो मेसी के साथ में। ये वाला वीडियो भी बहुत लोगों को अच्छा नहीं लगा, क्रिटिसाइज किया है बहुत गजब का। फिर ये वाला वीडियो तो सबसे गजब है कि जब अजय देवगन को देवेंद्र फडणवीस साल पहना रहे। अरे भाई ये इवेंट स्पॉट के लिए हो रही है, मेसी के लिए इवेंट हो रही है और इस इवेंट में वो साल पहना रहे अजय देवगन। और ये तीनों देखो, इन तीनों की शक्ल देखो, वो देख रहे हैं भाई, वो तीनों देख रहे हैं इनको कि भाई क्या हो रहा है। मतलब हमको बुलाया फिर क्यों, इनको ही अगर स्वागत करना था। इनका भी बहुत गजब का बुक किया। बट मुंबई की पब्लिक को भाई सल्यूट करना पड़ेगा कि मुंबई की पब्लिक ने लिटरली में जो स्पॉट के पर्सन को जो इज्जत देनी चाहिए, रिस्पेक्ट देनी चाहिए, वो उन्होंने दी है। जैसे सचिन तेंदुलकर की बात कर लो भाई, सचिन तेंदुलकर ने 10 नंबर की, जो इंडियन क्रिकेट का गोट है, उसने फुटबॉल के गोट को टी शर्ट 10 नंबर की, दोनों का 10 नंबर शेयर करते, दोनों का 10 नंबर है टी शर्ट का। ये एपिक मोमेंट थी, बहुत पब्लिक ने प्रेस किया सचिन सचिन, पब्लिक चिल्ला रही थी क्योंकि होम ग्राउंड है ना भाई सचिन तेंदुलकर का। और उसके बाद ये बात तो बोलनी पड़ेगी, इंडिया का फुटबॉल का गोट माना जाता है सुनील छेत्री। उस प्लेयर को सही में सल्यूट करना चाहिए, बट भाई पब्लिक ने उनको लिटरली रिस्पेक्ट दिया। पूरी जनता यही चिल्ला रही है। तो इंडियन फुटबॉल में वैसा सोचता हूँ कि अगर मेसी का स्टैचू बनता है ना भाई, सुनील छेत्री का स्टैचू बनना चाहिए। सो बेसिकली मुंबई की जो इवेंट थी वो भी बड़ी अच्छी से स्मूथ रही। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द दिल्ली। ये फाइनल सिटी थी मेसी की टूर की, और जब मेसी को दिल्ली में कुछ 1:30 या 2 के अराउंड पहुंचना था, वो आधा घंटा ऑलरेडी लेट हो गए थे फॉग की वजह से। और दिल्ली का एयर पोल्यूशन तो आपको पता ही है क्या सिचुएशन थी। तो दिल्ली में जैसे ही इवेंट हुआ, इसमें भी सारे पॉलिटिशियन, मतलब दिल्ली की पब्लिक भी भाई कम नहीं है, उन्होंने स्टार्ट कर दिया AQI AQI। ये देखो ये वीडियो, मतलब पब्लिक चिल्ला रही है AQI AQI करके। पब्लिक यहाँ पे स्पॉट इवेंट अटेंड करने के लिए आई थी, ये पॉलिटिशियन की स्पीच अटेंड करने के लिए नहीं आई। क्योंकि एयर पॉल्यूशन तो देखो भाई दिल्ली का। पहले एक इमेज देखो, ये वाली जो इमेज है ना, ये इमेज नवंबर 2021 में खींची गई थी और उस टाइम पे कर्फ्यू था, लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। ऐसा दिल्ली दिखता था नवंबर 2021 में। और आज 5 साल में दिल्ली की हालत क्या करती है भाई। दिल्ली की हालत अभी, एयर क्वालिटी इंडेक्स यहाँ पे 500-700 से ऊपर चला गया है। AQI अब सीवियर में नहीं आता, अब तो हैजार्डस में हो गया। और उसके बाद तो यूके, सिंगापुर और कनाडा ने अपने सिटीजन के लिए एडवाइजरी भी जाहिर कर ली कि भाई अगर आप प्रेग्नेंट वुमन हो, बच्चे, या तो भाई जिसको रेस्पिरेटरी इलनेस है, वो लोग तो घर के बाहर जाओ मत, घर के इंडोर ही रहो। घूमना सेफ है ही नहीं दिल्ली के अंदर आज की डेट में। और ऐसी कंडीशन के अंदर लोग मैराथन कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, और ऐसी इवेंट भी हो रही है भाई। और गवर्नमेंट कुछ भी नहीं करे। जब केजरीवाल की सरकार थी तब लोग ऐसा बोलते थे कि भाई सेंटर वाले हेल्प नहीं करते, ये नहीं करते, वो नहीं करते। अब गवर्नमेंट हो गई, अब तो सब कुछ बीजेपी का है ना, दिल्ली के भी बीजेपी, सेंटर में भी बीजेपी है, सब कुछ बीजेपी का ही है। तो फिर अब कौन से प्रॉब्लम आ रहा है समझ नहीं आ रहा। ये वाला वीडियो देखो, मोदी को जाना था जॉर्डन, वहां पे फ्लाइट 1 घंटा डिले हो गई। और मेसी की जो फ्लाइट थी वो 3 घंटे डिले हो गई भाई। वो तो जाने दो, ये वाला वीडियो देखो, ये लोग जो क्रिकेट खेल रहे हैं, दिख रहा है भाई। ऐसी कंडीशन जहां पे बॉल आएगा कहां से वही नहीं दिखेगा, उसके बाद अगर शॉट लगा उसके बाद हाथ में खिसकेगा। ये सिचुएशन है आज की डेट में दिल्ली के। और पब्लिक हाय ना करे तो क्या करे भाई। दिल्ली की इवेंट बड़ी स्मूथ रही। उसके बाद मेसी ने एप्रिसिएशन वाला एक वीडियो डाला कि उसकी जो टूर हुई थी, टूर का एक वीडियो था, उसमें 1 मिनट के वीडियो में एक भी पॉलिटिशियन का फोटो नहीं था। इतने पॉलिटिशियन आए 4 सिटीज में, चारों सिटी में चारों सीएम आए, हर सीएम ने अपनी तस्वीरें खिंचवाई, फोटोज लिए अपने फैमिलीज वालों को, ये वो सब कुछ किया। पर मेसी ने एक भी पिक्चर उनका नहीं डाला इस 1 मिनट के वीडियो में। इससे पता चल जाता है कि भाई वो कितना हैप्पी इन पॉलिटिशियन से और नहीं। बट एनीवेज, ये जो जितनी भी टूर हुई थी, इस टूर की टोटल कॉस्ट मेसी ने, मतलब अपीयरेंस का खर्चा 100 से 115 करोड़ बताया जा रहा है, मतलब एज पर सोर्सेस। और उसके साथ में लुइस सोरेज एंड रोड्रिगो देपॉल थे, उन दोनों ने 20 से 30 करोड़ लिए कंबाइंडली। तो सोचो इंडिया
100 से 150 करोड़ डाल सकता है एक इंटरनेशनल फुटबॉलर को यहाँ पे बुलाने के लिए। तो इंडिया में फुटबॉल की हालत कैसी है? ऐसा तो है नहीं कि अपने पास पैसे नहीं है, बट आज की डेट में इंडियन फुटबॉलरों की हालत और इंडिया के फुटबॉल की हालत कैसी है?